नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सोनोने। स्वागत है आप सभी का फार्मेसी सुंदर के आज के इस वीडियो में। 8 मई हम मना रहे हैं वर्ल्ड थैलासेमिया डे, एक ऐसा दिन जो समर्पित है उन लाखों लोगों के लिए जो बीमारी से रोज जूझते हैं। आज हम थैलासेमिया के हर पहलू पर चर्चा करेंगे ताकि हम और आप मिलकर इसे समझें और समाज को जागरूक बनाएं। आज के हमारे वीडियो का उद्देश्य है थैलासेमिया क्या है, इसके प्रकार, कारण और लक्षण क्या है, इलाज और दवाइयाँ क्या है, स्क्रीनिंग और बचाव क्या करें, समाज में जागरूकता की जरूरत क्या है और लाइव सवाल जवाब के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं विश्व थैलासेमिया दिवस का महत्व और इतिहास के बारे में। वर्ल्ड थैलासेमिया डे की शुरुआत 1994 में पेनोस एंजिलेजॉस ने की थी। उनके बेटे जॉर्ज की मृत्यु थैलासेमिया से हुई थी। इस दिन का उद्देश्य है मरीजों की मदद करना, समाज में जागरूकता फैलाना, सरकारों और स्वास्थ्य संस्था को अलर्ट करना। चलिए जानते हैं 2024 की थीम के बारे में। एम्पावरिंग लाइव्स, एम्बैरेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलासेमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल, यानी कि जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना, सभी के लिए सुलभ और समान इलाज। चलिए जानते हैं थैलासेमिया क्या है। थैलासेमिया एक जेनेटिक यानी कि वंशानुगत रक्त विकार है। इसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, जिससे एनीमिया होता है। शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे कमजोरी, थकावट और कई जटिलताएं होती है। थैलासेमिया का एक ही इलाज है, बचाव और समय रहते पहचान। चलिए जानते हैं थैलासेमिया के प्रकार कौन से, यानी कि टाइप्स ऑफ थैलासेमिया। सबसे पहला है बीटा थैलासेमिया, नॉर्मली भारत में ये आम है। सबसे पहला है उसमें थैलासेमिया माइनर, यानी कि कैरियर भी कहा जाता है। इसमें जीन में गड़बड़ी होती है। व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होता, लेकिन संतान को थैलासेमिया हो सकता है। दूसरा प्रकार है थैलासेमिया मेजर, यानी कि दोनों माता पिता से दोषपूर्ण जीन होता है। बच्चों को जीवन भर रक्त चढ़ाना पड़ता है। और दूसरा है बी, यानी कि अल्फा थैलासेमिया, कम सामान्य है लेकिन गंभीर रूप की संभावना होती है। चलिए जानते हैं थैलासेमिया के लक्षण क्या है, यानी कि सिम्टम्स ऑफ थैलासेमिया। सबसे पहला है बार बार थकान होना, त्वचा का पीला पड़ना यानी कि पैलोर, बढ़ी हुई तिल्ली यानी कि स्प्लीन, हड्डियों की कमजोरी, बच्चों की ग्रोथ रुक जाना, बार बार बुखार या संक्रमण होना, आंखों के नीचे काले घेरे आना। नोट के तौर पर आपको एक बात बताना चाहूंगी कि माइनर थैलासेमिया में अक्सर कोई लक्षण नहीं होते। चलिए जानते हैं थैलासेमिया का निदान कैसे किया जाता है। सबसे पहला है सीबीसी टेस्ट। सीबीसी टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। दूसरा है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। और तीसरा है एचपीएलसी यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और नेक्स्ट है प्रीनेटल टेस्टिंग यानी कि सीवीएस कहा जाता है, या अमीनोसेंटेसिस। और लास्ट वाला है जेनेटिक टेस्टिंग, यानी कि दोनों माता पिता के लिए जरूरी होता है। चलिए जानते हैं थैलासेमिया का इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहला है रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि हर 15 या 20 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। इससे आयरन की अधिकता हो जाती है। और दूसरा है आयरन सिलेशन थेरेपी, यानी कि शरीर से अतिरिक्त आयरन निकालने के लिए दवाइयाँ दी जाती है। सबसे पहली दवाई है डेस्फेराल, यानी कि डेफेरोजामाइन, ये बहुत ज़्यादा ब्रांड यूज़ किया जाता है। और दूसरा है कैल्फर, यानी कि डेफेरुप्रोन, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। और सी यानी कि थर्ड है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसे बीएमटी भी कहा जाता है। एकमात्र संभव इलाज है, लेकिन महंगा और जटिल है। केवल तब संभव जब कोई मैचिंग डोनर हो। और डी है लास्ट वाला जेनीथेरेपी, यानी कि भविष्य की आशा है लेकिन अभी रिसर्च स्टेज में है। और नेक्स्ट जानते हैं भारत में थैलासेमिया की स्थिति क्या है। हर साल लगभग 10,000 बच्चे थैलासेमिया मेजर के साथ जन्म लेते हैं। भारत में करीब 4 करोड़ लोग थैलासेमिया माइनर कैरियर हैं। जागरूकता की भारी कमी है। शादी से पहले थैलासेमिया स्क्रीनिंग अनिवार्य होनी चाहिए। चलिए जानते हैं बचाव और स्क्रीनिंग के बारे में। बचाव का एकमात्र तरीका है स्क्रीनिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग। शादी से पहले थैलासेमिया टेस्ट कराएं। दोनों पार्टनर माइनर है तो बच्चे में मेजर थैलासेमिया हो सकता है। अवेयरनेस इज इक्वल टू प्रिवेंशन। स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संस्थाओं में शिविर लगाएं। चलिए जानते हैं थैलासेमिया मरीजों के लिए जीवन शैली सुझाव के बारे में। सबसे पहला है संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट फॉलो करें और खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फाइबर का इस्तेमाल करें। ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, हाइड्रेटेड रहें। नियमित जांच कराएं, यानी कि रेगुलर चेकअप कराएं। संक्रमण से बचाएं। आयरन युक्त खाद्य पदार्थ से परहेज करें अगर आयरन लेवल अधिक हो। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। मानसिक सहयोग और सामाजिक समर्थन अनिवार्य है।
चलिए जानते हैं कुछ गलतफहमियों के बारे में, यानी कि मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला मिथ्स है थैलासेमिया छूत की बीमारी है। तो गाइस सच्चाई ये है कि ये छूत की बीमारी नहीं है, ये एक आनुवंशिक है। दूसरी मिथ्स है कि थैलासेमिया माइनर में इलाज ज़रूरी है। तो सच्चाई ये है कि ज़रूरी नहीं, पर टेस्ट और सलाह बहुत ज़रूरी है। और तीसरा मिथ्स है खून चढ़वाना काफ़ी है। तो सच्चाई ये है आयरन कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। और फोर्थ मिथ्स है कि थैलासेमिया माइनर शादी नहीं कर सकते। तो सच्चाई ये है कि कर सकते हैं, बेशर्त पार्टनर का टेस्ट हो। थैलासेमिया को अगर समय रहते समझ आ जाए तो नई जिंदगी दी जा सकती है। इस वर्ल्ड थैलासेमिया डे पर हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम खुद टेस्ट करवाएं, अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देंगे और समाज में जागरूकता फैलाएंगे। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और चैनल फार्मेसी सुंदर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।